श्रद्धेय मित्रों, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उड़ राखेऊ जो हम कहेऊ। अंतर ध्यान भये अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उड़ राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पहि जाई तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरी पठयेहु भवना, दूरी करेहु संदेहु। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपि भारी। यही अपराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हँसी हूँ सुनि हमारी जड़ धाई। मनु हठ पड़ा न सुनहि ऋषि खावा, चहत बारी पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत बचन बिसेरिसया, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसऊ की सुगेह। दक्ष सुतन उपदेशिनी जाई, तिन फिरि भवन देखाई। चित्रकेतु कर धरुन घाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। नारद सिख जय सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चहकीन्हा। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलिहु ठग के बौड़ाए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनिय वडेरी मराए निताही। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे
शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बाहर छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। क्रोध। इसका एक एक शब्द अपने जीवन में उतारें। मेरा आप सभी लोगों से एक ही विनती है कि इसको अपने जीवन में उतारें। घोर से घोर कैसी भी परिस्थिति हो, संकट हो, प्रभु श्री राम को ना भूलें। भोजन करना भूल जाएं चलेगा, लेकिन प्रभु श्री राम से संगति ना छोड़ें। इसी में अपना और अपने समस्त विश्व का कल्याण होगा। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।